सभी को नमस्कार। साथियों, अगर आप भी बीएड हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी एक राजस्थान के अंदर निकल गई है। राजस्थान के अंदर आपको पता है कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड ये वैकेंसियां संभावित थी। और संस्कृत शिक्षा के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग मतलब हो गया आरपीएससी की संस्कृत शिक्षा के अंदर टीचर्स की वैकेंसी निकल गई है। अगर आप बीएड हैं और आप टीचर का एग्जाम देना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस बार हो सकती है। यहाँ पे अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग एज लिमिट की बात करेंगे, एग्जाम ड्यूरेशन की बात करेंगे, एग्जाम सेंटर, मंथ, फीस क्या रहने वाली है। क्योंकि आपने जैसे जेएसओ एग्जाम में देखा था कि फीस नहीं लगी थी, पर इस वाले एग्जाम में क्या फीस लगेगी या नहीं लगेगी उसकी बात करेंगे। उसके बाद में एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, टोटल सीट्स क्या रहने वाली है, साइंस की सीट्स कितनी होगी, वेबसाइट कौन सी यूज करनी है और एलिजिबिलिटी इनको रहेगी इसके लिए। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एज लिमिट की, कि इसके अंदर एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो एज लिमिट की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आप 18 साल से बड़े हैं और 40 साल से छोटे हैं तो ये एज लिमिट आपकी होने वाली है। हाँ, इसके अंदर आपको रिलैक्सेशन भी है, कुछ कैटेगरीज है जो कि आप नोटिफिकेशन में आपको डाल दूंगा, नोटिफिकेशन लिंक के अंदर आप देख सकते हैं। अभी एग्जाम फॉर्म नहीं रिलीज हुए हैं, एग्जाम भरना चालू नहीं हुए हैं, इसीलिए आप एक बार तसल्ली से इस पूरे वीडियो को देख लेना। उसके बाद में आप जब एग्जाम फॉर्म खुलेंगे तब आप उसको भरना। ड्यूरेशन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये वाली एज लिमिट है, इस एज लिमिट के अंदर अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। जैसे कुछ कैटेगरीज है, जैसे मान लो आप वीडियो के अंदर भरते हैं तो उसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं होती है। उसके अलावा जैसे एससी एसटी, उसके अंदर आपको 5-5, 10-10 साल की सब में रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो वो सारी चीजें जो है वो नोटिफिकेशन के अंदर आपको मिल जाएगी। मोटा मोटी 18 से लेकर के 40 साल की एज लिमिट है। अब बात करेंगे एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो एग्जाम फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो स्टार्ट होने वाली है 6 तारीख से। 6 फरवरी से एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे और 6 मार्च तक भरे जाएंगे। 1 महीने का ड्यूरेशन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप फॉर्म भरे। और इसके अंदर आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि आपको शुरू में ही फॉर्म भर लेना है, एंड डेट का आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। तो देखिए नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में एग्जाम डेट और टाइम। अभी तो फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जो डिसाइड होगा वो आरपीएससी करेगी और आरपीएससी की वेबसाइट के ऊपर आपको एग्जाम की डेट और टाइम वगैरह सब कुछ डिसाइड दिख जाएगा। तो आपको आरपीएससी ऑनलाइन से भी फॉर्म भर सकते हो। आप आरपीएससी की वेबसाइट पर जाओ, rpsc.rajasthan.gov.in से, उसके अंदर अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करके वहां से भी आप फॉर्म भर सकते हो। या फिर हमारे यहाँ एसएसओ पोर्टल, जो हमारा एसएसओ पोर्टल है उस पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन, अगर आप बाहर के रहने वाले आपको पता नहीं है एसएसओ पोर्टल क्या है, तो ये हमारे जो सामान्य नागरिकों का पोर्टल है उसके ऊपर जाकर के आप G2C पोर्टल के ऊपर गवर्नमेंट टू सिटीजन पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन करके लॉग इन करके और एसएसओ पोर्टल से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाकर के। तो अप्लाई ऑनलाइन का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ये हमारा प्रोसेस रहता है। अब हमारे यहाँ पर एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर पूरी फॉर्म डिटेल भरनी है। आरपीएससी की वेबसाइट के ऊपर आपको वन टाइम फॉर्म भरने का तरीका भी बता रखा है, एसएसओ पोर्टल पर भी वन टाइम फॉर्म भरने का तरीका बता रखा है। वहां पर जाकर के आप एक बार लॉगिन करेंगे, चेक करेंगे तो वहां पर आपको आसानी से मिल जाएगा, बहुत ही आसान है। अच्छा, यहाँ पर क्या इसकी कोई फीस भी रहने वाली है? तो बिल्कुल हाँ, इस बार इसकी फीस रहने वाली है। फीस क्या है? फीस की अगर हम लोग बात करें तो फीस ऐसे रहने वाली है जो जनरल के अंदर आ रहे हैं। जनरल के अंदर मतलब जैसे मान लो पिछड़ा के अंदर जो आपका क्रीमी लेयर है उसकी भी 600 रुपए फीस है वन टाइम रजिस्ट्रेशन की। उसके अलावा जो एससी एसटी में आ जाएंगे, ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगे, उनकी जो फीस रहेगी 400 रुपए फीस रहेगी। ये 2 ही कैटेगरी है। जो आउटसाइडर है, जो राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों से आते हैं, उनकी भी फीस जनरल के बराबर ही 600 रुपए फीस जो है वो आपको देनी होगी। अच्छा, अब जो एक बार बात कर लेते हैं कि जिन्होंने पहले ही एग्जाम दे रखे हैं, जो उन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, क्या उनको भी फीस देनी है? चलिए एक बार उसके लिए हम लोग इससे नोटिफिकेशन के ऊपर ही जाकर के पढ़ते हैं कि उनका क्या प्रोसेस है। तो आप यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन में पढ़ सकते हैं कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, मतलब रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है, वे अभ्यर्थी भी एसएसओ आईडी द्वारा लॉगिन करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर के उपरोक्त ये दी हुई जो फीस है उसके आधार पर आप अपना शुल्क जमा कराना है। तो ये आपको करना है, शुल्क जमा कराने वाला प्रोसेस तो आपको करना है। ठीक है, तो ये हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट है हमारा क्या, वो है कितनी पोस्ट है।
तो टोटल जो है वो पोस्ट है आपकी 347 पोस्ट, है ना। 347 पोस्ट है, उसके अंदर से अलग अलग एजुकेशन जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग है। जैसे संस्कृत के अंदर अलग है, हिंदी की अलग है, इंग्लिश की अलग है, सामाजिक विज्ञान की अलग है, गणित की अलग है और विज्ञान की। तो विज्ञान की हम लोग बात करें तो विज्ञान की पोस्ट है हमारे पास में 47 टोटल पोस्ट है, और उसकी कैटेगरी जो है वो आपको अलग अलग दी जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन के अंदर आपको मिल जाएगी। नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक पर भी क्लिक करके टेलीग्राम के ऊपर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम चैनल आपको मेन वाला नहीं दूंगा, आपको मैं वैकेंसी वाला दूंगा। वैकेंसी वाले टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं ये पूरा नोटिफिकेशन डाल दूंगा, तो वहां जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। अब देखो मेन और महत्वपूर्ण बात की इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल हो गए। तो इसके अंदर वैसे तो जो राजस्थान के हमको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो इतनी बार एग्जाम दे चुके हैं। ये वाला फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की हमको पता है कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, पर जो आउटसाइडर है उनके लिए महत्वपूर्ण कि हमारे यहाँ पर मेनली एक तो अगर आपको सेकंड ग्रेड टीचर का एग्जाम देना है तो बीएड कंपलसरी है। दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है कि आप इन किसी 2 सब्जेक्ट्स के अंदर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और उसके इक्विवेलेंट अगर कोई डिग्री है तो वो होनी चाहिए। वो कौन कौन सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। इनमें से अगर कोई है तो आप साइंस के अंदर सेकंड ग्रेड टीचर का सेकंड जो सीनियर टीचर का एग्जाम जो है वो आप दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सामान्य जानकारी जो मैंने आपको दी। जब हमारा रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा उसके बाद में भी मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना करके बता दूंगा कि आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, और रजिस्ट्रेशन कहां से करना है उन सबकी भी जानकारी मैं आपको और आगे दे दूंगा। इस सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसको मैं पढ़ाऊंगा, उसके साथ में केमिस्ट्री के साथ में मैं केवीएस और एनवीएस जो है उनको भी साथ में कवर करूंगा। तो मैं एक 3-in-1 कोर्स लेके आने वाला हूं जो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर होगा, जिसमें मैं सीनियर जो हमारा टीचर है सीनियर टीचर का, केवीएस का और एनवीएस का, एनवीएस फर्स्ट ग्रेड सेकंड और एनवीएस सेकंड ग्रेड, और यही सबके अंदर हमारे केमिस्ट्री का जो सेम पार्ट रहता है। तो हम लोग इसका 3-in-1 हम एक कोर्स जनरेट करने वाले हैं, तो उस कोर्स के ऊपर जाकर के और आप आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।